अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आई होप आप खैरियत से होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ग्रेड 3 का मैथ्स का यूनिट नंबर 3 जो है वो करेंगे, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्रीवियस क्लासेस में भी बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इन्होंने हमें रिव्यू दिया है। अब ये देखें, 1000 तक की प्लेस वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले राइट साइड से हम शुरू करते हैं। यूनिट 10, 100 और 1000, ये मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ। सबसे ऊपर वाला आप देखें, रो UTH and TH, तो यूनिट 10, 100 and 1000। तो इसी तरह से हम आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इन 5743 द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ यूनिट, सबसे राइट पे है। फिर सेकंड नंबर वाले डिजिट की 10, फिर थर्ड डिजिट की 100 और फिर जो सबसे इधर है उसकी 1000। चलें आए आगे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके देखते हैं। एंड यूनिट्स, तो पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हुआ है, दूसरा वाला जो है वो मैं सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन है 3056। अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर पेंसिल से छोटा छोटा U यूनिट, T फॉर 10, 100 और 1000 लिख लेना। इससे ये होगा कि जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल होगा आपके लिए। कैसे, आप लिखना शुरू करें। 3 के ऊपर 1000 है तो क्या हो जाएगा, 3000। उसके ऊपर 0 के ऊपर 100 है तो क्या होगा, 0, 100। उसके बाद 5 के ऊपर T है, T फॉर 10, तो 5 10s। और 6 के ऊपर यूनिट है तो क्या हो जाएगा, 6 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। Come to page number 19. Part B is write the numbers according to their place value. अब जैसे यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू हमें गिवन थी, हमने उनको जो है वो क्या किया था, नंबर्स में लिखा था। अब हमें रिवर्स क्वेश्चन दिया गया है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं पार्ट बी में से भी। जैसे देखिए 7000, ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। 7000, 0, 100, 7 10s, 0 यूनिट्स। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हमने सिर्फ बीच में से डिजिट्स पिक करने हैं और वो हमने इकट्ठे करके लिख देने हैं। पहला डिजिट क्या है, 7, फिर क्या है 0, फिर क्या है 7 और फिर क्या है 0। तो दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी देखें, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन न्यूमरल्स। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन 6 4 9 8। अब आपको, अगर आपको ये वाला रूल याद हो तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, UTH and TH। तो उन्होंने ब्लैंक बनाई हुई है। 6 स्टैंड्स फॉर, अब उन्होंने बीच में से हमसे किसके बारे में पूछा है, 6 के बारे में। तो 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, TH, तो 6 स्टैंड्स फॉर 1000। उसके बाद उन्होंने दूसरा पूछा है 8 स्टैंड्स फॉर, 8 के बारे में पूछा है। 8 स्टैंड्स फॉर, 8 के ऊपर क्या है बच्चों, U, तो 8 स्टैंड्स फॉर यूनिट। इसी तरह डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं इन 1 2 4 5, 1 स्टैंड्स फॉर 1000 एंड 5 स्टैंड्स फॉर यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हैं आपसे मज़ीद। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है ऑन पेज नंबर 19, पार्ट डी। उन्होंने कहा प्लेस वैल्यू लिखें कलर डिजिट्स की। तो मैंने कलर तो यूज़ नहीं किया, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो अंडरलाइन डिजिट्स की वही आपके लिए रूल है, ऊपर अपनी फिजिबिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए आप यूँ लिखें। उसके बाद देखें प्लेस वैल्यू 2 की क्या प्लेस वैल्यू लग रही है, ऊपर से पढ़ें 100, तो इसकी क्या होगी 100। उसके बाद देखें दूसरी जो एग्जांपल मैंने लिखी है 9711, उस पर 9 अंडरलाइन हुआ है। तो 9 की क्या प्लेस वैल्यू है, 1000, उसके प्लेस वैल्यू क्या लिख देंगे, 1000, ठीक है। चलिए ओपन पेज नंबर 20। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना भी बहुत इजी
एक क्वेश्चन है ये। हाँ, देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 20 पे, पार्ट ए और बी। ठीक है, तो हम दोनों की एक एक एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म, और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म का, उसको फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक हो गया। अब देखें, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। सबसे पहला डिजिट क्या है? 8। अगर हम इस तरफ से जो है वो लिखना शुरू करें, अब देखिए एक्सपैंड किस तरह करके लिखना है। 8 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। हमें कितने जीरोस डालने हैं? 1 2 3। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या डिजिट है? 3, हम लिखेंगे 3। आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2। हमने कितने जीरोस डालने हैं? 1 2। उसके बाद क्या है? 2 लिखेंगे। कितने डिजिट्स हैं? 1, तो हम 1 0 डालेंगे। और उसके बाद क्या है? 0, तो हम 0 एज इट इज लिख देंगे। ये बेसिकली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म कर दिया, एक्सपैंड करके लिख दिया, खोल के लिख दिया। अब पार्ट बी में हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म है, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसका ये रूल है बच्चों कि आप राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, आप लोगों के लिए आसानी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? यूनिट 4। फिर देखिए टेंस में क्या हो जाएगा? 4 0 है ना, जहाँ पे जैसे हमने जीरोस ऐड किए थे वैसे यहाँ से जीरोस हटते जाएंगे। ठीक है, 4 0 है तो सिर्फ क्या आएगा? 4। 4 0 0 है, 0 0 हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? 4। 0 0 है, 0 0 हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 4। इसकी एक अगली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है ताकि आप लोगों को फिर कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। और ये अब ये देखें, इसमें यूनिट के नीचे क्या आ जाएगा? 1। टेंथ के नीचे क्या आ जाएगा? 2। 0 हट जाएगा। 0 है तो फिर 0 आ जाएगा एज इट इज। सिर्फ 0 कब आएगा? जब सिर्फ 0 मेंशन होगा यहाँ पर, अदरवाइज ये वाले जीरोस उठा के आपने यहाँ पर नहीं लिखने। ठीक है, अब 6000 है तो तीनों जीरोस हट जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। तो इस तरह से ये हम एक्सपैंडेड फॉर्म को किसमें लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और एक रिव्यू है आपके लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पेज नंबर 21 में रिव्यू है। व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। तो ये क्वेश्चन तीनों पार्ट जो हैं ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग कर भी चुके हैं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहले क्या आता है, फिर डिजिट्स के बाद में क्या आता है और दरमियान में क्या आता है। ठीक है, अच्छा, ये पेज नंबर 22 पे प्रीडिसेसर और सक्सेसर का दोबारा से जिक्र है। ऊपर थोड़ी सी थ्योरी है, वो देख लेते हैं। नंबर्स आर ऑलवेज रिटन इन एन ऑर्डर, दे कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू हायर या लार्जर। दे कैन बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जर टू स्मॉलर। दे आर ऑलवेज रिटन इन अ सीक्वेंस। जारी बात है, कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगा। अब द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अनदर नंबर इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर, यानी कि उस नंबर से जो भी नंबर गिवन हो उससे पिछला नंबर जो होता है वो प्रीडिसेसर होता है, जिसको हम बिफोर भी कहते हैं। हम क्वेश्चन आता है ना कि जो पहले डिजिट आता है वो लिखें, तो वो प्रीडिसेसर होता है। और जस्ट आफ्टर, यानी कि 99 के बाद क्या आता है? 100, तो 199 का क्या है? सक्सेसर है। आफ्टर, इट कम्स आफ्टर 99। ठीक है, इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो देख लें। इनसर्कल द प्रीडिसेसर, इनसर्कल द सक्सेसर। तो सिंपल है, प्रीडिसेसर यानी कि 102, 103, 102 पहले आता है, इसलिए 102 को हमने इनसर्कल किया है। और सक्सेसर्स में वो नंबर्स इनसर्कल करेंगे जो बाद में आते हैं। सिमिलरली ऑन नेक्स्ट पेज आप ये देख लें, राइट द प्रीडिसेसर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने पहले तो उन्होंने आपको इनसर्कल करने के लिए कहा था, अब वो उन्होंने आपको लिखने के लिए कहा है। क्या लिखें? 4210 से पहले क्या आता है? 4209। इसी तरह 5678 से पहले क्या आता है? 5677। इसी तरह बाद में आने वाले नंबर्स भी जो है वो हम लिखेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, बीच वाला नंबर दिया हुआ है, उससे एक नंबर पिछला प्रीडिसेसर और एक नंबर अगला सक्सेसर लिखने को कहा गया है। ओके जी, पेज नंबर 24 लास्ट पेज है यूनिट का, उसके अंदर ये ब्लैंक्स थी, ये सॉल्व करके आपके लिए रखी हैं, रीड आउट कर देते हैं।
फर्स्ट ब्लॉक देखें, येलो वाला जो है, फर्स्ट 1 डिजिट नंबर इज 0, लास्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। और जो ये पेज सॉल्व करने से पहले बेहतर है कि आप वीडियो पॉज करें और आप पहले ये खुद से सॉल्व करें, फिर आप मैच कर लें इसके साथ कि ठीक सॉल्व किया आप लोगों ने कि गलत किया, ठीक है। फिर ग्रीन वाला देखें बॉक्स, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। थर्ड बॉक्स देखिए पिंक वाला, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, smallest 3 digit number is 100, largest 3 digit number is 999। पर्पल ब्लॉक देखें, फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, लास्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। पांचवा ब्लॉक उन्होंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। अब पार्ट बी पे आए, विच इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, which is the last and the largest 2 digit number 99, which is the first and the smallest 4 digit number 1000, which is the last and the largest 4 digit number 9999, which is the first and the smallest 5 digit number 10,000, which is the smallest and the which is the last and the largest 5 digit number 99,999। अच्छा जी, कैन यू गेस what will come after the last 5 digit number? तो उसके लिए जो है वो क्या आंसर होगा, 1 लाख, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट 5 डिजिट नंबर होगा वो क्या है, वो ये वाला लास्ट 5 डिजिट नंबर है 99,999। तो उसके बाद जो उससे अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 1 के साथ 5 जीरोज होंगे, इन टोटल 6 डिजिट्स। थैंक यू सो मच। ये आपका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर भी, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं हमसे, और स्कूल के नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।